Hello everyone, welcome once again to my channel Physics World. So DSSB ने दिल्ली में असिस्टेंट टीचर फॉर प्राइमरी एजुकेशन के लिए करीबन 1200 पोस्ट जारी कर दिए हैं, जिसका कंप्लीट नोटिफिकेशन DSSB की साइट में जारी हो चुका है। चलिए समझते हैं कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कौन कौन इसको फॉर्म को फिल कर सकता है, फॉर्म फीस क्या होगी, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा, और ज़रूरी बातों को भी समझेंगे जो इसके फॉर्म को भरते समय हमें ध्यान रखनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम कुल 6 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, जिसमें यह आपके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बन करके आई है। सेकंड, इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, चाहे वो एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, चाहे आपका क्वालिफिकेशन की बात हो, किस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, किस तरह से सिलेक्शन होगा, और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट की नोट्स हैं जिनको आपको ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए कितनी बड़ी है और ये आपको क्या ऑफर कर रही है। तो इस लेवल में अगर हम बात करें तो ये आपको करीबन 1180 पोस्ट के बारे में ये फॉर्म निकला हुआ है। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है पीआरटी लेवल के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए, ये 1180 वैकेंट सीट्स पर हुआ है, जारी हुआ है। जिसमें अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल, अगर हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की बात करें तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में 1055 टोटल वैकेंसीज जारी हुई हैं, और न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल दैट इज़ NDMC, उसमें 125 टोटल वैकेंसीज प्राइमरी लेवल पर जारी हुई हैं, और इसका पे लेवल रहने वाला है पे लेवल 6। अगर हम आगे देखें यहाँ पर तो ये हमारे पास टोटल वैकेंसीज का ब्रेकअप है, जिसमें अगर हम बात करें यहाँ पर फॉर द असिस्टेंट टीचर प्राइमरी इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, दिल्ली में ही डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में जो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए पोस्ट निकली हुई हैं, लेवल 6 की पोस्ट है। टोटल जो पोस्ट है वो है 1055, जिसमें आप अलग अलग लेवल पर यहाँ पर पोस्ट देख सकते हैं कि UR के लिए अनरिजर्व के लिए 434 सीट्स हैं, OBC के लिए 278 सीट्स हैं, SC में 153 सीट्स हैं, ST में 62 सीट्स हैं, और EWS में 128 सीट्स हैं। वहीं पर जो PWBD है दैट इज़ पब्लिक विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उसमें 55 सीट्स यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं। और ध्यान रखना, ये जो वैकेंसीज़ हैं ये अभी फिक्स नहीं है, इसमें वैकेंसीज बढ़ भी सकती हैं। सेकंड, अगर हम NDMC की बात करें तो वहाँ पर UR में 68 सीट्स हैं, OBC, SC, ST में आप इस तरह से सीट्स का जो डिवीज़न है वो देख सकते हैं, और टोटल जो सीट्स हैं वहाँ पर क्या हैं, यहाँ पर 125 सीट्स हैं। अगर हम सबको ऐड कर लें तो टोटल सीट्स यहाँ पर निकल करके आती हैं 1180। तो 1180 पोस्ट पर ये जो एग्ज़ाम है वो कराया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अभी इसमें ये क्या है, टेम्परेरी है, इसमें ये जो वैकेंसीज हैं वो बढ़ भी सकती हैं। अगर हम देखें यहाँ पर एलिजिबिलिटी रोल के ऊपर कि क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पर मांगा गया है, तो सबसे पहले अगर हम एज की बात करें तो एज का यहाँ पर क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो एज है, एज यहाँ पर आपकी 30 ईयर्स होनी चाहिए, 30 ईयर्स या उससे लेस। लेकिन कुछ कुछ कैटेगरीज में यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप UR में हैं, अनरिजर्व में हैं, तो आपको 30 और उससे लेस एज आपकी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप अलग अलग कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर आपका एज में आपको रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो चलिए देखते हैं एज में रिलैक्सेशन किस तरह से दिया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो SC ST है उसको जो एज में रिलैक्सेशन मिला है वो मिला है 5 ईयर्स का। OBC को अगर हम देखें यहाँ पर 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। आपको ध्यान देना होगा, जो यहाँ पर OBC की बात चल रही है, जो ये OBC यहाँ पर कह रहे हैं हम, ये OBC दिल्ली के अंदर जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनको ही ये मिलेगा। अगर आप किसी अदर स्टेट से OBC हैं तो वहाँ आप अनरिजर्व में क्या करेंगे, फाइट करेंगे कंपटीशन, वहाँ आपको OBC का क्या नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। वहीं पर अगर हम SC ST या PWBD की बात करें, EWS की बात करें, तो वो आप किसी भी स्टेट से हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप SC ST में हैं तो वो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन OBC होगा तो OBC के लिए आपको दिल्ली का OBC यहाँ पर चाहिए कि आप दिल्ली का आप क्या होना चाहिए, दिल्ली के रेजिडेंस होने चाहिए इसके लिए। वरना अगर आप किसी और स्टेट से OBC में हैं तो आप क्या हो जाएंगे, जनरल कैटेगरी में यहाँ पर फाइट करेंगे।
तो आप बाकी आप देख सकते हैं ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है यहाँ पर। वहीं पर पीडब्ल्यूबीडी अगर यूआर या ईडब्ल्यूएस से है तो उसको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिला है। तो अगर देखें तो यहाँ पर 35 ईयर तक भर सकते हैं पहले वाली कैटेगरी में, ओबीसी में आप 33 तक भर सकते हैं, पीडब्ल्यूबीडी में आप 40 ईयर्स तक भर सकते हैं, और SC ST अगर पीडब्ल्यूबीडी और SC ST हैं तो आप 45 की एज तक भी इसको भर सकते हैं। वहीं पर पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी हैं तो 43 ईयर्स ऑफ एज भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये कुछ एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया था अलग अलग कैटेगरीज के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सिंपली आपसे यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, बीएड अलाउड नहीं है। तो जो बीएड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बीएड किया हुआ है तो उनके लिए ये फॉर्म अलाउड नहीं है। प्राइमरी टीचर के लिए जो आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर जजमेंट आ चुका है, जिसमें यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। तो 2 साल का डिप्लोमा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर इस सेक्टर में आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी में आपके पास एक तो सीनियर सेकेंडरी 50% से पास होनी चाहिए, 12th आपकी 50% से पास होनी चाहिए, और वहीं पर आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन का, या तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। तो अगर आप सीनियर सेकेंडरी के बाद 2 ईयर डिप्लोमा आपने ले लिया, जैसे डिप्लोमा मतलब हमारे पास JBT हो गया या BLED हो गया, या DLED हो गया जिसको डाइट कराता है, कहीं पर BTC होता है, ठीक है। तो अलग अलग जो प्राइमरी लेवल पर जो डिप्लोमा कराया जाता है किसी भी सेक्शन के लिए, अगर वो आपके पास है 2 ईयर्स का तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, और आपके पास 12th पास भी होना चाहिए। कई कैटेगरीज को यहाँ पर 5% का एकेडमिक रिलैक्सेशन भी मिलेगा 12th में या ग्रेजुएशन लेवल पर। तो आपको 5% एकेडमिक रिलैक्सेशन मिलेगा ST SC OBC को। अगर आपके 12th में 50% से अगर कम मार्क्स है तो आपको 5% का यहाँ पे क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट में कि कॉमन रिक्वायरमेंट, इसके अलावा आपके पास और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आप इसको देखेंगे तो इसके अलावा आपके पास होना चाहिए सीटेट पेपर 1 आपके पास होना चाहिए। सीटेट पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए, जिसमें आपको पता होगा कि यूआर के लिए सीटेट के जो मार्क्स हैं, यूआर जो कैटेगरी है उसके लिए जो सीटेट है वो 90% 90+ आपके मार्क्स होने चाहिए, और अगर हम अदर कैटेगरीज की बात करें तो उसके लिए 82 एंड अबव यहाँ पर होने चाहिए। वहीं पर क्लास 10th आपने हिंदी एज अ सब्जेक्ट पास किया हो NDMC के लिए, और अगर हम बात करें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के लिए आपकी क्लास 12th में हिंदी, उर्दू, पंजाबी या इंग्लिश में से कोई एक सेकेंडरी लेवल पर 12th लेवल पर आपके पास रहा हो, कोई एक सब्जेक्ट रहा हो, चाहे वो हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी है या इंग्लिश है, आपकी सेकेंडरी लेवल पर वो क्या रहा हो, एक सब्जेक्ट रहा हो लैंग्वेज का, तब जा करके आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये कॉमन रिक्वायरमेंट है, आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। अगर हम आगे बात करें यहाँ पर, तो जो क्रुशियल पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओनली ओबीसी दिल्ली कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर ओबीसी रिजर्वेशन बेनिफिट्स, अदर मस्ट अप्लाई अंडर द यूआर कैटेगरी। तो अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप यूआर कैटेगरी में ही फाइट करेंगे। अगर आप दिल्ली से हैं, आपके पास ओबीसी है, तभी आपका ओबीसी यहाँ पर मान्य होगा। अगर हम इसको अप्लाई करने की बात देखें तो हम किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं इसके फॉर्म को, तो आपके यहाँ पर मैंने आपके लिए मेन साइट लिखी है, ये DSSP की साइट है, जिसमें आप जा करके सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, दैट इज OTR फिल करना है, ठीक है। इसके साइट पे जा करके तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे, आपको एक ID और पासवर्ड मिलेगा, उस ID और पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद आप SBI ePay या ऑनलाइन जो मीडियम है उससे क्या करेंगे, फी को पे करेंगे, और फाइनली आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे। लेकिन आपको एक बात ध्यान देनी होगी यहाँ पर, जब आप फाइनल सबमिट कर चुके होंगे तो उसके बाद फॉर्म में कोई भी चेंजेस अलाउ नहीं है। तो आपको कोई भी ऐसी विंडो नहीं मिलेगी जहाँ पर आप अपना फॉर्म करेक्शन कर पाएँ। तो आपको ध्यान देना है कि आपको एक ही बार में पूरा का पूरा फॉर्म सही से सबमिट करना है, कोई गलती आपको उसमें नहीं करनी है, और ये उसकी मेन साइट है। अगर हम इसकी एप्लीकेशन टाइमलाइन की बात करें तो यहाँ पर 17 सितंबर से ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप एप्लीकेशन ऑनलाइन ही इसको फिल कर सकते हैं, और 16 अक्टूबर 2025 तक
ये एप्लीकेशन विंडो ओपन रहेगी, उसके बाद ये क्लोज हो जाएगी। तो आपको इस बीच में अपना, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है इस टाइमलाइन को, 17 सितंबर से 16 अक्टूबर, लगभग 1 महीने का आपको टाइम दिया गया है इसमें फॉर्म फिल करने का। अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 100 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस होगी, लेकिन वेरियस कैटेगरीज को यहाँ पर फ़ी एग्जाम्पशन दिया गया है। अगर हम बात करें वुमेन्स कैंडिडेट को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूबीडी को और एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर क्या दिया गया है, फ़ी एग्जाम्पशन दिया गया है। उनके लिए कोई फ़ी नहीं है, तो आप इसको फ्री में भर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एग्ज़ाम में। तो जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग होगी, ध्यान देने वाली बात है। तो 1/4 एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा, तो और 1/4 इसमें क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आपके 4 क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो आपको 1 नंबर चला जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर ध्यान देना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी। आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जब भी आप प्रेफरेंसेस भरेंगे, एक बार प्रेफरेंसेस आपने भर दी तो वही आपके फाइनल के लिए भी यहाँ पर मानी जाएगी, उसको आपको एज अ फाइनल ट्रीट किया जाएगा और उसको चेंज नहीं किया जाएगा। तो जब भी आप अपनी प्रेफरेंसेस यहाँ पर भरेंगे पोस्ट को लेकर के, किस वैकेंसीज में आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, तो उस टाइम पे आपको ध्यान से भरना है। एक बार यहाँ पर प्रेफरेंस आपने भर दी और कंफर्म कर दिया तो ये फाइनल के लिए भी यहाँ पर एज अ फाइनल इसको ट्रीट किया जाएगा और यहाँ पर ये चेंज नहीं होंगी। अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस किस तरह से रहेगा। तो अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर आपका जो ड्यूरेशन रहेगी वो रहेगी 2 आवर्स की। क्वेश्चन 200 MCQs आपसे पूछे जाएंगे, टोटल मार्क्स 200 है, मतलब 1 मार्क्स पर MCQ। और जो इसका स्ट्रक्चर रहेगा 2 सेक्शन में पेपर आएगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो समझते हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी में किस तरह से यहाँ पर आपका ये पूछा जाएगा। तो ये आपका सिलेबस है। अगर हम सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, सेक्शन ए में आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे। उसके अलावा इसमें इस सेक्शन ए को भी 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ईच ऑफ 20 क्वेश्चंस। तो आपको ध्यान देना है। और ये जो एग्ज़ाम होगा ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर में एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, इसका आपको ध्यान देना है। तो ये ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं है, ऑनलाइन एग्ज़ाम है, इसको आप कंप्यूटर पर बैठ के देंगे। CBT मोड में एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। अगर हम इसके सेक्शन ए की बात करेंगे तो ये 5 सब लेवल में डिवाइड होता है, जिसमें फर्स्ट पार्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सेकंड पार्ट है जनरल अवेयरनेस, थर्ड पार्ट है रीजनिंग, फोर्थ है इंग्लिश लैंग्वेज एंड फिफ्थ है हिंदी लैंग्वेज। और आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बार आप CBT मोड में बैठ गए तो आपका एक लेवल को आप पार कर लेंगे, तभी जा करके दूसरा लेवल ओपन होगा और फिर आप फर्स्ट लेवल में वापस नहीं आ सकते। इसे आपको ध्यान देना है कि अगर आपने जनरल इंटेलिजेंस लेवल कर लिया और आप आगे बढ़ गए, इसमें आपने क्वेश्चन छोड़ दिया और आप जनरल अवेयरनेस में आ गए, तो आप फिर से जनरल इंटेलिजेंस में नहीं जा सकते, वो सबमिट हो जाएगा। तो आपको खासा ख्याल रखना है इसका एग्जाम देते समय। फिर जो सेक्शन बी है, उस सेक्शन बी में PRT लेवल में आपको पूछा जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग मैथडोलॉजी। तो इसके भी 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। अगर हम मेरिट लिस्ट की बात करें तो किस तरह से इसका मेरिट लिस्ट बनती है, तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 में पहले क्या होता था, पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में 40% मार्क्स अलाउड लाने जरूरी होते थे, नहीं तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो चेक नहीं होता था या आप मेरिट के लिए कंसिडर नहीं किया जाता था आपको। लेकिन अब क्या है कि पेपर 1 में आपको छूट दे दी गई है कि आप पेपर 1 में भले ही आपके 40% मार्क्स नहीं है, लेकिन अगर आपके सब्जेक्ट में अपने जो मेन 100% सेकंड सेक्शन है उसमें अगर 40% मार्क्स नहीं है तो आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। नहीं तो एटलीस्ट आपको क्या चाहिए, अगर जनरल कैटेगरीज हैं तो आपको 40% यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। OBC दिल्ली हैं तो 35% और ST SC और PWBD हैं तो आपको 30% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर चाहिए। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर समझने वाले हैं कि इस फॉर्म को फिल करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना है, तो जिससे आपका डिस्क्वालिफिकेशन बच सके या आप उसको अवॉइड कर पाएँ। तो आपको एक चेकलिस्ट यहाँ पर देखनी है कि जो भी फॉर्म फिल होगा यहाँ पर वो ऑनलाइन फिल होगा, कोई भी करेक्शन आपको फाइनल सबमिशन के बाद नहीं देखने को मिलेगा,
जो भी आप कैंडिडेचर प्रोविजनल, जब तक आप फाइनल सिलेक्शन नहीं ले लेते तब तक आपका कैंडिडेचर कैसा होगा, प्रोविजनल होगा। बाकी ड्रेस कोड आपको ध्यान देखना है और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वहाँ पर अलाउ नहीं होगा। तो आपको इन बातों का यहाँ पर ख्याल रखना है। तो अब करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होंगी इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।